क्या पढ़ा आपने? संख्या है। और संख्याओं को वापस अपन आगे बढ़ाते हैं, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की संख्या हमारे रहेगी। नवीना थोड़ी इधर है, इस ताकि इस कुर्सी को इधर रखते हैं। ओके, अब आप भले आगे बैठ जाओ। ठीक, तो संख्याएं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? और संख्याओं के अलग अलग प्रकार अपन पढ़ रहे थे। एक संख्या कौन, क्या नाम जिसका सबसे पहले पढ़ी, कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है। बोलो, प्राकृत संख्या है कहां से? एक से अब की बार सही है, जिससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं 1 2 अनंत। और ये तो दूसरा कौन सी संख्या है? पूर्ण नहीं, पूर्ण, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी संख्या होती है? बोलो, 0 से अनंत तक। बोलो एग्जाम्पल के लिए अनंत। अगला अपना बताओ कौन? अगली पढ़ी क्या कुछ अपने? क्या पढ़ेंगे? प्राकृत पहले नंबर की थी ना भाई, कौन सी? पूर्णांक। लो, ये हो गया पूर्णांक। अच्छा, मैंने आपको कल एक बात बताई थी, एक संख्याओं का जो प्राकृत संख्या है, ये वापस दो टाइप की हो सकती, या ये समझ लें कि संख्याओं में एक संख्या होती है धनात्मक, धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? जिनके आगे प्लस लगाओ। किसे कहते हैं? जिसके आगे प्लस हो। जैसे बताओ ये कितना है, तो बताओ ये धनात्मक है या नहीं है? अब ये धनात्मक है, यानी कि प्लस की संख्या है। और ये क्योंकि इसके, वो भी मैंने बता दिया कि किसी के आगे कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह, तो वहां पर कौन भूत की तरह छिपा है? प्लस। तो अपन को पहले क्या बता देना, ये धनात्मक है। इसके आगे कौन सा चिन्ह है? ये गणित के मंत्र पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर एक भूत छुपा हुआ है। लेकिन आप मंत्र पूरे पढ़ोगे तो काम आएगा, नहीं तो जिसमें भूत छुपा हुआ नहीं होगा उसमें भी कहोगे भूत छुपा हुआ है। बताऊंगा आगे। एक बताए ऋणात्मक संख्या, कौन सी संख्या है? ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। अच्छा, ऋणात्मक संख्याओं में क्या होता है, क्या लगा रहता है? सीना बोलो, क्या लगा रहता है? जैसे बताओ ये धनात्मक या ऋणात्मक? कैसी? क्या हो गया? क्योंकि इसके आगे क्या लगा है? बताओ अब, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है। नहीं चलेगा? ओके, अब मैं एक बात और बताऊं, अब की बार आप बताओ, ये तो वो लिख लेना है, ठीक है? अलग से अपन एक बात, जैसे क्वेश्चन, बताओ धनात्मक संख्या या ऋणात्मक? ओके, बताओ अब, बताओ ऋणात्मक, बताओ, बोलो धनात्मक या ऋणात्मक? हाँ, बस यही यही बात खाते, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जिसके आगे कुछ नहीं लगा है वो क्या है? मतलब तुम कहोगे सर इसके आगे भी तो कुछ नहीं लगा इसलिए क्या होगा, लेकिन मंत्र सारे भी तो आने चाहिए ना। तभी मैंने कहा था ना, जहां भूत नहीं होगा तुम वहां भी कहोगे भूत है,
तो बताओ ये कैसी है, ना तो धनात्मक है नहीं, समझ में आ जाएगी, ना तो धनात्मक है नहीं ऋणात्मक है। तो बताओ इनके नाम लिखे क्या, को तुम घर जाके पता करना ये कौन कौन सी, वापस याद करना, ठीक है। ये HW, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में क्या क्या आता है, हाँ सारी ऋणात्मक संख्या है, सारी ऋणात्मक संख्या है और शून्य, और सारी की सारी धनात्मक संख्या है। बोलो समझ में आई बात। इसको एग्जाम्पल के लिए ऐसे लिखते हैं, बोलो यहां लिख लेते हैं अनंत, माइनस का अनंत, -2 -1 ऐसे, 0 1 2 ऐसे करके अनंत, प्लस में अनंत। समझ में आई बात। सारी की सारी ऋणात्मक संख्या भी क्या होती है, पूर्णांक। सारी की सारे जीरो क्या होते हैं, पूर्णांक। और सारी की सारी धनात्मक संख्या भी क्या होती है, समझ में आती है बात। अब बताओ एक सवाल दूं क्या, चलो वो तो सवाल तो ठीक है, पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि दो संख्या दिख रही है आपको, दोनों में से बड़ा कौन है, पक्की बात। अच्छा बताओ, अब की बार बताओ, बड़ा कौन, ये तो तुम्हें पता है ना कौन बड़ा होता है। ऋणात्मक संख्या जितनी ज्यादा बड़ी दिखे ना, इसका मतलब समझना उतनी ज्यादा छोटी है, उल्टा होता है। ऋणात्मक संख्या चलती भी तो उल्टी है ना, बताओ ये -1 -2 माइनस ऐसे उल्टी चल रही है ना, जबकि ये उधर सीधी चलती है। समझ में आ जाएगा। तो बताओ पूर्णांक समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। एक सवाल पूछ लूं क्या, यहाँ पहले एक बार वापस रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज कर लें, लो कर लो। प्राकृत संख्या है, बोलो कहां से, एक से, और पूर्ण संख्या है, और बताओ फिर कौन सी आई, जिनके आगे क्या लगाओ, यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं। ऋणात्मक क्या होती है, जिनके आगे लगाओ। पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक पहले, ऋणात्मक शून्य, शून्य को आप 0 बोलोगे तो चलेगा। अब सवाल, प्रश्न, जिसको आए उसी को आंसर देना है। सबसे पहले एक संख्या लिखते हैं अपन 7, क्या लिख लिया 7। एक ऑप्शन दूं, ऑप्शन बोलो, प्राकृत संख्या, कौन सी संख्या, बी। प्राकृत के बाद पूर्ण संख्या, सी। पूर्णांक कौन सी, डी। अबे नहीं, पूर्णांक और धनात्मक कौन सा, और ई ऋणात्मक, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, इसमें से सभी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1 ही हो सकता है, सही है नाम आपको। अब बताओ 7 प्राकृत है या नहीं है, कौन कौन कह रहा है, हाथ खड़े करो। सब पूर्ण है कि नहीं है, पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक, समझ गए क्या नहीं समझे। अच्छा बताओ, अब की बार बताओ, देखा अब क्या लिखा हुआ है बोलो। अब मैं बताऊं, जो जिसमें जहां करूं वहां हाथ खड़े कर देना कि है, नहीं है तो नहीं करना। प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सोच लो सोच लो सोच लो, बाकी वाला कोई का आदमी सा भी है। सुरेश सीधा बैठ जा, बोलो क्या है, हाँ समझ में आया, धनात्मक, हाँ समझ में आ रहा है। एक ही संख्या कुछ भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ऐसे। एक और देवे क्या,
क्या है? 0। ठीक है, प्राकृत है पक्की बात? क्यों नहीं है रवीना? प्राकृत है, 0 प्राकृत होता है? क्यों बताओ? क्योंकि वो तो शुरू ही कहां से होता है? बताओ, पूर्ण है? पूर्णांक? पूर्णांक है? धनात्मक है? ऋणात्मक? समझ में आ गया? ऐसे इस तरह के एकदम आपका कंसेप्ट क्या हो जाता है? क्लियर। समझ में आई बात? सवाल हमारे जैसे -7 और 7 और 0, 1 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल और 3 नंबर सवाल। ये हो गया आपका क्या? हालांकि मैंने करा दिया, लेकिन घर जाके वापस करना तुम्हें, सही है कि नहीं है? अगला अगला करें। अब कुछ और संख्या है, जैसे एक लिख लेते हैं सम संख्या। कौन सी संख्या है? कितने लोगों को पता है सम संख्या? सम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 का लिखवाया था क्या कल? नहीं लिखाया? तुम्हें लिखवाया? जिसमें 2 का भाग पूरा। ऐसा कोई बच्चा है जिसको सम संख्या की परिभाषा नहीं पता है? जो सम क्या होता है पता ही नहीं है? हो तो बताओ। नहीं, सबको आता है? अच्छा मेरे को बताओ, 2 का भाग पूरा पूरा जाता है कि नहीं जाता, इसका पता करने का क्या तरीका? बोलो। बैठ 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 भाई, फिर कैमरे में आओगी तुम। फिर तेरे घर में फिर देखेगी मेरा वीडियो आया कहाँ। हाँ बताओ। हाँ 0 1। भाजकता का नियम 2 का ध्यान रखना है। किसी भी संख्या के आगे क्या हो? इकाई अंक। 0 2। हाँ हाँ, तो वो क्या होगी? सम संख्या। तो बताओ पहले नंबर पे सम संख्या कौन आती है? अबे 0 नहीं आती है। हाँ 2। अबे 0 नहीं आता है। 0 संख्या के पीछे। एक बात और फिर बता रहा हूं मैं, 0 न तो सम संख्या है न विषम है। 0 सम या विषम, हालांकि ये सब सारे के सारे भाग प्राकृत संख्याओं के हैं। किसके हैं? और प्राकृत में 0 तो आता ही नहीं है। आता है क्या? आता है? कौन आता है? सबसे पहले कौन आता है? लगा रही 0 आ रहा है। ठीक, अगला देखो। अगला बोलो कौन? विषम। बोलो विषम संख्या किसे कहेंगे? एक काम कर लूं मैं, भाग क्यों जा रही है? सब साथ में आओ तो आओ, नहीं तो अकेले ना आओ। सही है? चलो लिख लेते हैं ना। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा अबे जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम समझ में आई बात? अब इसकी भी लिख लेते हैं। बताओ क्या? ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग, या लिख लेते हैं, नहीं जाता है। बताओ, 2 परिभाषा हमने लिख ली। हमारे तो टेक्नोलॉजी का फायदा हुआ, है ना? जैसे बताओ कौन? एग्जाम्पल पहले कौन आएगी? ए। नौ नहीं है? एक मिनट रुक जाओ, कितने लोग कह रहे 9 नहीं है? किसके मन में है ऐसा कीड़ा की सर 9 तो नहीं है? हाँ, यही तो सब कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, आप ध्यान रखना। 9 11 फिर
बस बस बस, मैं ये इतने तक क्यों पहुंचा हूं पता है? सिर्फ दो चीजों के कारण। एक तो मुझे 9 और एक 15, दोनों आपको समझाना है, आगे आगे और समझेंगे अपन। ये दोनों ऐसी संख्या और कहीं भी आती है क्या? कहीं आती तो है जहां 9 नहीं आता है और 15 नहीं आता है। याद करो कहां पे? अभाज्य संख्या है वो। और ये क्या है? समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, उसी पे जाते हैं। बोलो क्या नाम लिखे? अभाज्य, अभाज्य संख्या है। बोलो कौन सी संख्या है? उससे पहले हमें एक दो नाम और पता होने। क्या? एक तो गुणन खंड और व। दिखाई नहीं दे रहा है? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है? नाम सुने दे रहा है? हाँ, गुणनखंड व गुणज, गुणनखंड व। अब सुनो, गुणनखंड करने आते हैं क्या? जैसे ये क्या करते हैं अपन, ये ऐसा लिखते हैं कि बताओ गुणनखंड, एक का गुणनखंड क्या होगा? दो का। तुम कहोगे सर गुणनखंड होता क्या है? तो गुणनखंड क्या होता है कि इस संख्या का किस किस में भाग, इसमें किसका भाग जाता है। दो है तो दो में किस किस का पूरा पूरा भाग जाता है। और गुणज का अर्थ है कि इस संख्या का किस किस में भाग जाता है। तो एक के गुणज अगर हम लिखेंगे तो बोलो एक दो अनंत, मतलब एक के गुणज जितनी भी संख्या एक की गुणज होती है। समझ में आया? और जैसे दो का, तो दो का लिख लो, दो सारी। फिर तीन में तीन, ऐसे आप देखना कि तीन का पाड़ा किस किस में जा रहा है, वो सारी के सारे तीन के गुणज है। सारे के सारे क्या है? तीन के। ऐसे, लेकिन तीन के गुणनखंड में किस, और एक सबका गुणनखंड होता है, सबके बारे में आएगा। एक और चार का बताओ, पांच का बताओ, छह का बताओ, सात का बताओ, आठ का बताओ, नौ का बताओ, तीन, छह का जाता है, 10 के बताओ, पांच और 10। इसी तरह से इनके गुणज भी होता है। ठीक है, लेकिन अपन को थोड़ा थोड़ा पता होना, हालांकि छोटी छोटी बातें, पर फिर भी हम बेसिक पढ़ रहे हैं ना, इसलिए बेसिक मतलब जीरो से उठाना आपको, तो दिक्कत नहीं है। चलो, अब आज ही संख्या में क्या होता है, परिभाषा लिखूं पहले फिर समझाऊं, ठीक बात? ऐसी संख्या है, बोलो, जिनके केवल दो दो गुणनखंड हो, उसे क्या कहेंगे? अब बताओ, आप बताओ, एक के कितने गुणनखंड है? अब बताओ, अब आज संख्या है क्या ये? हमने क्या कहा? ऐसी संख्याएं जिनके दो गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्या जिनके कितने गुणनखंड होते हैं? तो बताओ एक के कितने? तो बताओ यहां लिखूं क्या? तो बोलो क्या लिखना है? पहले बताओ दो के कितने हैं? दो, ये लिख दिया दो। फिर किसके? तीन, पांच, कितना? सात, फिर 9 नहीं है, 11, 13, समझ में आया? ऐसे इस तरह से
शोधक अभाज्य संख्याएं लिखो। आपको 100 तक क्या लिखनी है? अभाज्य घर जाके। समझ आई बात? ये क्या हुआ? HW मतलब होमवर्क, घर जाके लिखनी है अभाज्य संख्या। अब बताओ कौन सी संख्या पढ़ेंगे? भाज्य संख्या। कौन सी पढ़ेंगे? भाज्य संख्या ए। भाज्य संख्या ए। भाज्य संख्या बोलो क्या हो जाएगी? जिनके, एक मिनट ऐसे लिखते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। बताओ 2 के अधिक 1 के कितने? तो बताओ 2 से अधिक तो नहीं है ना? तो बताओ एक भाज्य संख्या है या नहीं है? तो फिर कौन है? ये तो अभाज्य में गया, तो पहले ही कौन आई? तो पहले लिख लो क्या? एग्जाम्पल 4। फिर कौन है? 6 और 8 10 भी है ना? तो लिख लो। रुको, बोलो। 9 भी थी है ना? 9 10 हाँ 15। एक 15 भी लिख लेते हैं। 14 15। एक बात तो तय, जितनी भी सम संख्या है 2 को छोड़ के, किसको छोड़ के? सारी की सारी भाज्य संख्या या अभाज्य? भाज्य। लेकिन 2 कैसा है? अभाज्य। आप कोई भी संख्या उठा के देख लेना, जो सम संख्या है वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। किसको छोड़ के? 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक बात समझ में आ रही है? तो अब यहां पे आपको समझ में आ गई ऐसी संख्या जिनके 2 अधिक गुणनखंड हो। समझ में आई बात? आगे बढ़े। तो बताओ एक क्या है? भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या? न तो भाज्य है नहीं। तो सवाल कई बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी संख्या बताओ जो न तो भाज्य है नहीं अभाज्य है। टाबरों का दिमाग खराब की कौन? तो बताओ, नोट करके लिखे? नोट तो होना ही, बिना नोट के तो काम ही चलता। बताओ नोट। एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या है। समझ में आई? एक और नोट लिखे क्या? तो नोट हमारे पास बहुत है, जितना हमारा मन हो उतने नोट लिख ले। एक मात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या है, और वो कौन सी है बताओ? 2। कौन है? 2। समझ में आई बात? कुछ पता चल रहा है ऐसा? अब सवाल पूछ लो क्या? अब सीधे सीधे इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वापस रिवाइज करें क्या? कहां से शुरू कर रहे हैं? अभाज्य संख्या से। पहले ये वाला तो हमने पढ़ा नहीं, सम तो पता ही तुम्हें, एक बार पढ़ लो। सम संख्या जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा, यानी कि इकाई अंक क्या हो? 0 2 4 6 8, तो उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या। और विषम संख्या की अगर अपन बात करें तो ऐसी संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग, जैसे 1 3। समझ में आई? अभाज्य संख्या गुणनखंड देखो, दिख गए? गुणज दिख गए? अभाज्य संख्या देखो, ऐसी संख्या जिनके केवल कितने गुणनखंड हो? ऐसे ही संख्या जिनके कितने गुणनखंड हो? और फिर अगली बात क्या है?
ये 2 3 5 7 13 13। अगला देखो, ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहेंगे? जायज। एक न तो भाज्य संख्या नहीं, एकमात्र सम संख्या जो दो जो अभाज्य संख्या वो कौन है? इसके अलावा जितनी भी आपको सम संख्या दिखे वो क्या होगी? भाज्य होगी। क्या होगी? ठीक है। सवाल लिखे क्या? प्रश्न क्या लिखे है? प्रश्न। सबसे छोटी भाज्य संख्या, रुको रुक जाओ, बोलो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन बता सकता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या बोलो। 4। तुम बताओ। 4 पता चल गया आपको? 4 कौन होगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या? कौन हो जाएगी? एक और लिखे। बोलो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन हो जाएगी? और सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या? अबे बावड़ो, मैंने कहा एक ही है, एक ही। 2 तो सबसे बड़ी भी कौन होगी और सबसे छोटी भी कौन? क्योंकि 2 ही है तो वही बड़ा और वही छोटा है, और क्या? ठीक नहीं है? ठीक है, चलो अगला लिखते हैं। बोलो सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या, समभाज्य क्या होगी? 4। सबसे छोटी विषम बताओ। 3। 3 भाज्य संख्या? वाह, नहीं बताओ, तुम बताओ। वेरी गुड, तुम बताओ। और कोई? नो। कौन होती है? बोलो समझ में आई बात की नहीं आई? इस तरह की कुछ कुछ बातें आपको समझ में आती है और समझ में आनी चाहिए कि क्या नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। गर्मी में लग रही है? गर्मी का मेन रीजन ये है कि पूरा रूम अपन बंद करने की कोशिश करता है, पीछे के एक खिड़की वगैरह खुली रहे, शायद संभावना ये बनती है कि नहीं आवे, पर ठीक है कोई नहीं। आ रहे अब रहने दो, 10 मिनट का समय है। समझ में आई? अब अगली एक संख्या और लिखा लो। चलो 6 भाज्य संख्या लिखा लेते हैं, अच्छी है। बोलो क्या? स अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं। सभाज्य संख्याएं का मतलब होता है जिन 2 संख्याएं, सहभाज्य में कितनी संख्या आएगी? 2 संख्या, एक अकेले नहीं होगी। जैसे आगे मान लो ये कितना है और ये कितना है? 5 व 10 पूछा जाए कि क्या 5 व 10 सहभाज्य संख्या है या नहीं है, तो आपको कैसे पता करना? सुनो, इसके गुणनखंड बताओ।
और इसके बताओ, बताओ दोनों में कॉमन गुणनखंड कितने आ रहे हैं? एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो कितने आ रहे हैं कॉमन गुणनखंड? कॉमन कितने आ रहे हैं? कॉमन गुणनखंड। कॉमन को हिंदी में क्या कहते हैं पता है आपको? उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड बोलो कितने हो गए? बोलो कितने? दो। कितने हो गए? समझ आ रही बात? डबल। हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है दिमाग? यार तू तो हिल रहा है, हमें दिख रहा है। कभी ऐसे हो रहा है, कभी वैसे हो रहा है, कभी वहां जा रहा है। तो बताओ कॉमन गुणनखंड कितना है? लेकिन सहभाज्य संख्याओं में केवल कितने कॉमन गुणनखंड कितने बताओ? एक। कितना हो? सहभाज्य संख्या है ऐसी ऐसी दो संख्याएं जिनमें केवल एक गुणनखंड कॉमन। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। कॉमन उभयनिष्ठ ओ, तो उसे अपन क्या कहेंगे? सहअभाज्य। बताओ ये दोनों सहभाज्य संख्या है या नहीं है? ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, नहीं है। तो दूसरा बताएं क्या? बोलो, तुम खुद ही बताना, ठीक है? बता दोगे? एग्जाम्पल। बीस। बताओ, बोलो है या नहीं है? है। है। कैसे पता चलेगा? बोलो 7 के गुणनखंड बताओ, एक और 20 के बताओ। कॉमन कितने आ रहे हैं बोलो? एक। और कोई आ रहा है कॉमन? तो बोलो ये सहभाज्य संख्या हुई या नहीं हुई? हुई। एक और लेगा? बोलो। है? है। अगला और लिखे। है? है? समझ में आ रही कुछ कुछ बातें? बोलो। आती होगी? सवाल दूं? नोट लिखते हैं पहले, क्या लिखते हैं? बोलो, बिना नोट के काम चलता है क्या? रुक जाओ। अबे बावड़ो, अभी तक कुछ लिखा ही नहीं है कि अब ये वाला नोट को पे क्यों लिखोगे? सारा लिखना ही तो है। है नो बेस। चलो नोट क्या लिखेंगे? दो लगातार संख्या आती है तो वो सहभाज्य संख्या है। दो लगातार, कोई भी संख्या दो लगातार आए तो आपको बिना उसके गुणनखंड चेक किए क्या कह देना है? सहभाज्य संख्या। जैसे बताओ, जैसे मान लो ये कितना 123 व 124। बताओ अभाज्य संख्या सहभाज्य संख्या होगी कि नहीं होगी? लगातार आने वाली, दो लगातार आने वाली संख्याओं को हम हमेशा क्या मानेंगे? समभाज्य। तो ये कहाँ लिख रही वर्षा? लिखा नोट क्यों लगाया? दो कर्मागत, कर्मागत मतलब कर्म के अनुसार आने वाली दो कर्मागत संख्याएं अभाज्य नहीं, हाँ
छह अभाज्य, बोलो क्या होती है? छह अभाज्य संख्याएं होती है। सहभाज्य संख्याएं, यस और नो? भाई एग्जाम्पल लिख ले क्या? बताओ 123, 123 व, बोलो क्या होगी? 100। और लिख लेता है जैसे 5 व 6, बोलो होगी कि नहीं होगी? एक और लिख ले एक नोट, बोलो नहीं तुम बोलो है क्या? दूसरा नोट क्या होगा? हाँ, दो अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्याएं हमेशा अभाज्य संख्या होती, मतलब आपको कहीं भी दो अभाज्य संख्या दिखे, इसका मतलब वो अपने आप में सहभाज्य भी है। कैसी है? जैसे भाई एग्जाम्पल अपन लिखे क्या? जैसे 3 व, बोलो सहभाज्य, जैसे 7 व, और कोई बहुत बड़ी संख्या बताओ, 29, बताओ सही है कि नहीं है? इसी तरह से कुछ भी आप अपनी इच्छा से आप बनाना। तो बताओ तुम्हें होमवर्क दूं? ये लिख लेते, रुक जाओ। दस अभाज्य संख्या लिखो, बोलो समझ में आ रही बात? बोलो बताओ, वापस देखें सहभाज्य संख्या को। ऐसी दो संख्याएं जिनमें केवल एक गुणनखंड कॉमन हो, उसे क्या कहेंगे? सब। अंग्रेजी में कहते हैं को प्राइम नंबर, और जो अभाज्य संख्या होती है उसे कहते हैं प्राइम नंबर। तो बताओ समझ आ रही बात है? जैसे 7 व 20 कॉमन, और ये हमने ऐसे लिख लिया। बताओ फिर हमने दो नोट लिखे, दो क्रमागत संख्या हमेशा क्या होती है? सहभाज्य संख्या होती है। दो लगातार, जैसे 5 और 6, 7 और 8, ये लगातार संख्या आ रही है, ये अपने आप में क्या होगी? सहभाज्य। और दो अभाज्य संख्या हमेशा क्या होगी? सहभाज्य संख्या। लिखी कि नहीं लिखी? बोलो समझ में आई बात? एकदम ठीक है। और ये लिखना है एक एक करके, बाकी की क्लास हम पढ़ेंगे कल। ऑनलाइन वालों को करते हैं बंद।